अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एड्रेनर्जिक ड्रग्स। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं, हम इसको एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाइंड होती हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स को हम सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग भी सिंपली कहते हैं। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो बाइंड होती हैं वो कौन सी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड होती हैं? हमारे पास 4 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हैं, अल्फ़ा 1, बीटा 1 और अल्फ़ा 2 और बीटा 2। तो अगर हमारा कोई भी ड्रग अल्फ़ा 1 या बीटा 1 यहाँ पर अटैच हुआ तो वो क्या करेगा? इंक्रीज़ द एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। और अल्फ़ा 2 और बीटा 2 पर बाइंडिंग हुई उसकी तो वो क्या करेगा? डिक्रीज़ द एक्टिविटी। वो कैसे? अगर कोई भी ड्रग बाइंड होता है अल्फ़ा 1 पे तो फॉर एग्जांपल वो वेसो कंस्ट्रक्शन करेगा, इंक्रीज़ पेरिफेरल रेजिस्टेंस करेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेगा और मेड्रियासिस काज कराएगा। और अगर बीटा 1 पे तो भी उसके स्टिमुलेटरी इफेक्ट होंगे या इंक्रीज़ वो एक्टिविटी करेगा, फॉर एग्जांपल टेकीकार्डिया, इंक्रीज़ द हार्ट रेट और लिपोलाइसिस और इंक्रीज़ मायोकार्डियल एक्टिविटी। और जैसा कि अल्फ़ा 2 और बीटा 2 इसमें क्या होता है, हमने कहा कि ये यहाँ पर अगर कोई भी ड्रग बाइंड हुआ तो ये क्या करेगा? डिक्रीज़ द एक्टिविटी। जैसे कि अल्फ़ा 2 पर बाइंड हुआ, अल्फ़ा 2 क्या करता है? इनहिबिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन और एसिटाइलकोलिन। और कोई भी ड्रग बीटा 2 पर भी अगर कोई अटैच होता है तो वो भी क्या करेगा? डिक्रीज़ द एक्टिविटी, जैसे वेजोडाइलेशन और ब्रोंकोडाइलेशन। तो ऐसे तो अब हमारे पास वो कौन सी ड्रग है जिसको हम एड्रेनर्जिक ड्रग्स कहते हैं और वो अटैच होते हैं हमारे रिसेप्टर पे, जैसे कि अल्फ़ा 1 बीटा 1 वो इंक्रीज़ करते हैं एक्टिविटी और अल्फ़ा 2 और बीटा 2 वो करते हैं डिक्रीज़। तो हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं लाइक सबसे पहले हमारे पास ड्रग है डोपामाइन। तो और दूसरे नंबर पे नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, आइसोप्रेंटेनॉल। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये ड्रग बाइंड होती हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे। तो इन ड्रग्स को हम क्या नाम देते हैं? कैटेकोल अमीन ड्रग्स। कैटेकोल अमीन। अब हम इसको कैटेकोल अमीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो है वो यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग है, उसके साथ 2 OH अटैच है। तो ये हो गया हमारे कैटेकोल और ये हमारा हो गया अमीन ग्रुप। तो कैटेकोल अमीन ये हो गया कैटेकोल अमीन का फार्मूला। तो इस ड्रग को हम नाम क्या देंगे? डोपामाइन। और दूसरे नंबर पर जो हमारे ड्रग है वो है नॉरएपिनेफ्रिन। अब नॉरएपिनेफ्रिन में क्या है? वो भी कैटेकोल अमीन के कैटेगरी में आता है, जैसे कि यहाँ पर है कैटेकोल अमीन और उसके साथ बाइंड है क्या? अमाइन ग्रुप। लेकिन उसमें एक चेंजिंग है, यहाँ पर CH में 2 पे OH नहीं लगा था, यहाँ पर OH लगा है, तो ये कन्वर्ट हो गया डोपामाइन से किसमें? नॉरएपिनेफ्रिन में। तीसरे नंबर पर हमारे पास ड्रग आती है वो है एपिनेफ्रिन, जो बाइंड होती है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे। तो ये भी हमारे पास है कैटेकोल अमीन के फार्मूला में, जैसे कि ये हमारा कैटेकोल अमीन हो गया और ये हो गया हमारा अमीन और ये हो गया कैटेकोल। और यहाँ पर जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन में मिथाइल ग्रुप नहीं था, यहाँ पर हमने मिथाइल ग्रुप अटैच कराया तो ये क्या हो गया? एपिनेफ्रिन। वैसे ही हमारे पास चौथे नंबर पे ड्रग है आइसोप्रेंटल, जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बाइंड होती है। ये भी कैटेकोल अमीन है, फॉर एग्जाम्पल ये भी कैटेकोल अमीन। यहाँ पर ये कैटेकोल अमीन हो गया, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर अमीन का फार्मूला। और CH यहाँ पर था, यहाँ भी 2 आगे हमने क्या कर दिए? CH3 डाल दिए, तो ये क्या हो गया? आइसोप्रेंटल। तो ये हो गया हमारे पास 4 ड्रग्स हैं जो कैटेकोल अमीन के कैटेगरी में आते हैं। तो अब तो हम कहेंगे अब ये बाइंड कैसे होते हैं? तो जो भी ड्रग जिसमें सिर्फ कैटेकोल अमीन रिंग और कैटेकोल रिंग और अमीन होगा तो उसकी जो एक्टिविटी होगी वो बाइंड होगा कहाँ पर? उसकी एक्टिविटी होगी वो बाइंड होगा फॉर एग्जाम्पल डोपामाइन। ये डोपामाइन रिसेप्टर पे बाइंड होता है और किस पे होता है? अल्फ़ा 1 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर और बीटा 1 पे। और जैसे ही ये ड्रग है हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन में क्या है? सिर्फ हमने OH ऐड कर दिया तो इसकी एक्टिविटी कहाँ पर जाएगी?
ये बाइंड होगी अल्फ़ा 1 पे, बीटा 1 पे भी हो सकती है और बीटा 2 पे भी इसका लिटिल इफेक्ट होगा। तीसरे नंबर पर जो हमारा ड्रग है वो है एपिनेफ्रिन। अब एपिनेफ्रिन में क्या है, जैसे ही ये जो NH2 है अमाइन ग्रुप, इसके आगे हम जैसे ही मिथाइल ग्रुप लगाते जाएंगे, ऐसे ही बीटा की एक्टिविटी जो होगी इंक्रीज होती जाएगी। बीटा रिसेप्टर की जो एक्टिविटी बाइंडिंग की वो इंक्रीज हो जाएगी ड्रग की। फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन में क्या है, CH3 आगे लगा हुआ है, ये कैटेकोल, ये अमीन ग्रुप, और ये क्या है CH3। जैसे ही CH3 हमने लगाया तो क्या हो गया, इसकी जो एक्टिविटी थी वो बीटा की अल्फ़ा 1 की इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बीटा 1 पे ज़्यादा होगी, और क्या होगी बीटा 2 पे अल्फ़ा 1 पे भी होगी लेकिन बीटा 1 पे भी होगी और बीटा 2 पे। जैसे ही हमने इस एपिनेफ्रिन पे CH3 था तो हमने ब्रांच और 2 ब्रांच लगा दिए CH3, तो ये क्या हो गया, हमारे पास नया ड्रग आएगा आइसोपेंटानॉल। तो इसकी एक्टिविटी भी क्या है और बीटा की होगी। जैसे मैंने कहा कि CH3 ये जो हम मिथाइल ग्रुप ऐड करते जाएंगे, ऐसे ही बीटा की एक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। अब हम ये कहाँ पर बाइंड होगी, बीटा 1, बीटा 2 अगर हमारे पास और भी इसमें मिथाइल ग्रुप लगाते जाएं तो ये ड्रग कहाँ पर जाएगी, इसका नाम क्या हो जाएगा अल्बिट्रोल। उसका तो सबसे ज़्यादा बीटा पे एक्टिविटी है। तो अब हम कहीं देखेंगे कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एपिनेफ्रिन है एपिनेफ्रिन ये अगर बाइंड हो जाएगी, ये कौन से रिसेप्टर पे बाइंड होती है, अल्फ़ा 1 पे, बीटा 1 पे, बीटा 2 पे। अगर हमको वेसो कंस्ट्रक्शन कराना होगा अगर, तो हम कौन सी ड्रग देंगे, एपिनेफ्रिन देंगे, क्योंकि ये जो बाइंड होती है अल्फ़ा 1 पे भी होती है और क्या होता है बीटा 1 पे भी होती है। फॉर एग्जांपल टेकीकार्डिया कराना हो तो ये। और हमारे पास जो ड्रग है